फिजिकली इस बार काफ़ी फिट था और ये कि इतनी थकान नहीं होती थी। पहले ये कि बहुत थक जाता था, अभी ये कि इतनी थकान नहीं होती। ये बात आप अल्फिया कह रहे हैं, डॉक्टर साहब के दबाव में तो नहीं कह रहे, आपको खुली इजाजत है, कैमरा देख रहा, आप सच कह सकते हैं। नहीं ईद उल अज़हा मिली डॉक्टर फ़हीम को, तो आज इसको तकरीबन ईद को हमारे 6-7 दिन हो गए। तो इस ईद पे जो आपने सीजन लगाया अपने मसालों का और स्टॉल लगाया, पिछले साल जो 3-4 साल शुगर और इंसुलिन के गुजरे, क्या फर्क पाया अपनी ताकत में, तवानाई में, अपनी वर्किंग में, कि एक फैमिली के लिए एक हलाल रिस्क कमाना और बड़ा मेहनत वाला काम है आपका, क्या चेंज महसूस किया आपने? ये कि फिजिकली इस बार काफ़ी फिट था और ये कि इतनी थकान नहीं होती थी। पहले ये कि बहुत थक जाता था, अभी ये कि इतनी थकान नहीं होती। ये बात आप अल्फिया कह रहे हैं, डॉक्टर साहब के दबाव में तो नहीं कह रहे, आपको खुली इजाजत है, कैमरा देख रहा, आप सच कह सकते हैं। नहीं या हमारी पहले कोई बात नहीं हुई कि वीडियो में क्या बात करनी है जी, सिर्फ इतनी हुई, शुगर खत्म हो गई है आपकी, और यहाँ 14 दिन लिखा गया था, गलती से 6 दिन में इनकी शुगर खत्म हुई है, 6 से 7 दिन में। तो हमने कहा जब शुगर खत्म हो गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको क्यों हम जबरदस्ती, क्योंकि हम 3 से 4 महीने का वक्त बताते हैं शुगर के खात्मे का, और ये भी कहते हैं कि अक्सर मरीज 1-1.5 महीने में ठीक हो जाते हैं, मगर कुछ मरीजों पे अल्लाह की रहमत जल्दी हो जाती है, जो मासूम होते हैं आपकी तरह। मेरी वालदा अब दुनिया में नहीं रही, मेरी वालदा को देख के लोग कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जन्नत की अक्सरियत सादे लोग होंगे। तो आपको देख के मेरी वालदा मुझे याद आई कि आप बड़े सादे आदमी मुझे महसूस हो रहे हैं अब तक। तो अल्लाह ताला जो है वो आपके सदके हमारे भी मामलात को बेहतर करे। और क्या क्या तब्दीली आई जिस्म के अंदर? और ये कि बस पहले बहुत थक जाता था डॉक्टर साहब, ये थकन भी कम हो गई और रात में ये है कि सबसे ज़्यादा सब रात में होता था कि रात में बार-बार उठना पड़ता था पेशाब के लिए। अब ये है कि इतना 1 से 2 बार उठता हूँ, वो भी मैं खुद उठता हूँ, ज़ाहिर है आँख खुल जाती है, एक आदत सी बनी हुई है रात में उठने की, तो उठ के पेशाब। यानी अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतर आई, वैसे ताकत आपने महसूस की, जी, अपने वैसे काम अच्छी तरह निभा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब अच्छी तरह कर रहे हैं, चेहरे पे रौनक अल्हम्दुलिल्लाह लौट के आ गई। एक अच्छी ईद उल अज़हा अपने सीजन के साथ गुजार ली। एलोपैथिक जो इलाज कराया 4 साल, वो कैसे गुजरे, कुछ उस हवाले से नजर डालें और रोशनी डालें, और साथ साथ ये भी बताएं जो लोगों का एक कहना है, और इस वक्त भी लोग करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं कि कहीं से शुगर का मर्ज खत्म हो जाए, और बहुत सारे लोग इसमें हमारी तवाज़ो भी करते हैं, कोई आम की पेटियां भी भेज रहा होता है बेचारा, कोई गिफ्ट की चीजें भी दे रहा होता है। तो वो इसी वजह से कि यार ये कैसे खत्म हो गया, ये डॉक्टर साहब आपके पास आके ये मामला हो गया, ये मुमकिन नहीं है। और हम ये कहते हैं कि खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है, डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का या डॉक्टर फ़हीम की दवा का कमाल नहीं है, शिफा और बीमारी अल्लाह ताला का मैंडेट है और वही देते हैं। अगर किसी का जरा सा भी यकीन डामाडोल होता है कि शिफा डॉक्टर फ़हीम या उनकी दवा से हुई, तो ये शिर्क के हिस्से में आ जाता है। हम हिला वसीला करते हैं, कोशिश करते हैं, शिफा अल्लाह ताला देते हैं। तो 4 साल अंग्रेजी अद्वियात, और जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि शुगर का मर्ज खत्म नहीं होता, इस हवाले से रोशनी डालें। 4 साल सर बहुत डिप्रेशन में था, और जब शुगर डायग्नोज हुई थी उस वक्त यही सोचता था कि अब ये इंसुलिन जो है वो हमेशा साथ रहेगी। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि इंसुलिन तो नहीं छूट सकती किसी भी सूरत में, आपने इंसुलिन लगाना, और शुगर का मर्ज ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होता, ये ज़िंदगी भर आपके साथ चलते रहता है। लेकिन अब आपने वीडियो लगा ली तो मैं इस वीडियो के तवज्जुह से एक बात ज़रूर कहूँगा। जी जी, कंटिन्यू करें। इस वीडियो के तवज्जुह से एक बात ज़रूर कहूँगा डॉक्टर साहब, अंदर आ जाए। जी जी, कि मैंने डॉक्टर फ़हीम पे भरोसा नहीं किया। मैंने डॉक्टर फ़हीम की एक वीडियो जो मदीना शरीफ में उम्मत खज़रा के नीचे डॉक्टर फ़हीम साहब ने शुगर के बारे में बताई, शुगर बढ़ती कैसे, होती कैसे। जब उस वीडियो को सुना तो मुझे सिर्फ उम्मत खज़रा का ख्याल आया कि कोई शख्स अगर उम्मत खज़रा के साए में बैठ के कोई बात कर सकता है तो वो बात ऐसी नहीं हो सकती। बस उस वीडियो को देखते हुए, उस वीडियो के ज़रिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैंने डॉक्टर फ़हीम का इससे पहले देखा भी नहीं था कहीं, लेकिन सिर्फ उस वीडियो पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे यकीन रखते हुए मैं यहाँ पर आपके पास इलाज, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो आपकी मैं इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ से कोट करूंगा। आवाज अब निकली है आपकी, इसका मतलब है दुनिया की तमाम मोहब्बत और तमाम अपनी सेहत भी पीछे आका की सल्लल्लाहु की मोहब्बत बहुत आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन किया ना, आका की सल्लल्लाहु की हदीस शरीफ है कि कोई मर्ज ला इलाज नहीं, जब भी कोई मर्ज उतारा जाता है उसका इलाज, जब उस पर यकीन करके कोई इलाज कराता है तो खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बात कहता हूँ कि अल्लाह जी जालिम नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले बेटे का जब मामला हुआ इंतकाल का, तो जोजा फरमाती हैं
कि हर नबी को इजाजत है आप अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह जी जान डाल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मगर आका जी ससम को अपनी उम्मत की परवाह थी, बोला वो दुआ मैंने उम्मत के लिए रखी। तो क्या नबी करीम ससम ये रहने देते कि ला इलाज अमराज मेरी उम्मत में आए और वो उस मर्ज के साथ डायलिसिस का शिकार हो जाए, एक दवा खाना शुरू करें 10 बीमारियां पैदा हो उसकी भी दवाएं खाएं, एक दिन गुर्दे फेल हो जाए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। आका जी ससम हमें ऐसे लावारिस छोड़ के जाहिरी तौर पे भी नहीं जा सकते दुनिया से, जबकि हमारा यकीन है कि आका जी ससम का मामला हदीस शरीफ है कि हथेली का है। आका जी ससम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत को ऐसे देखता हूँ जैसे मैं अपनी हथेली को देखता हूँ। ये नहीं फरमाया कि वक्ती तौर पे देख रहा हूँ या अपनी उम्र के 60 साल देखूंगा या 70 साल देखूंगा। और कलमा शरीफ भी जब भी मुकम्मल होता है जब हम ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, अल्लाह के रसूल है, तो है इंशाल्लाह। और ये उसकी उनके होने की एक बहुत बड़ा मौजज़ा भी है। और आपकी बात पे बस ये बात आपने ऐसे कर दी है कि वो जज्बाती इंसान हो जाता है कि मेरी भी आवाज़ चेंज हुई। खुशी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को और आपकी इस शुगर ख़त्म होने के और नबी करीम से सच्ची मोहब्बत के सदके आने वाले तमाम मरीजों का शिफा का मामला करे। बाखुदा मेरी भी दुआएं यही होती हैं। अपने लिए दुआ में बहुत कम या तकरीबन ना करने के बराबर कर रहा होता हूँ। या तो हमारे पीरो मुर्शिद के लिए मेरी दुआएं होती हैं या वालिदैन के लिए होती है या कभी कोई फैमिली के मामला हो तो होती है, वरना तो मरीज अल्लाह आने वाले मरीजों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह आने वाले मरीजों को शिफा अता फरमा। तो ये खुदा नबी करीम का एक मौजज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का मर्ज खत्म हो गया है। और जो आपने बात की, जो मरीज इलाज करवाए चाहे कहीं से भी करवाए, पहले तो ये डॉक्टर फहीम के पास आना है, आप इस्तिखारा करके आए। अगर आपको डाउट है कि डॉक्टर फहीम के पास पता नहीं इलाज होगा नहीं होगा, हमने तो पहले भी बहुत सारे हकीमों से इलाज कराया, डॉक्टरों से इलाज कराया, आप अल्लाह जी से मशवरा करें, इस्तिखारा करें कि डॉक्टर फहीम के पास जाना है या नहीं जाना, इलाज करवाना है या नहीं करवाना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को, बात को आगे रखेंगे तो बाखुदा आपको फायदा होगा। इस इख्तितामी नोट के साथ, बेहतरीन बात के साथ, डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गुड न्यूज़ आपसे शेयर करता चलूंगा जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी। इंशाल्लाह हर जुम्मे को जी टीवी पर, जो कि एक बड़ा नेशनल न्यूज़ चैनल है, उस पर भी मॉर्निंग शो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, इखलाक, इसरार, शफकत के आज जी टीवी वालों ने भी राब्ता किया। और ना सिर्फ जुम्मे को, शायद मंगल को जो शेल्फ गुलजार साहब का एक शो आता है, उसका एक टोटको का सेगमेंट होता है लास्ट 15 मिनट्स का, उसके अंदर भी इनवाइटेड हूँ महीने में 4 मरतबा। मगर 12 तारीख को मेरी दुबई की फ्लाइट है, दुबई क्लिनिक के लिए, उसके बाद सऊदीया में मदीना क्लिनिक के लिए जाना है। आप लोगों ने इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, आगे चीजों को फॉरवर्ड करना है। आप लोगों का बहुत बहुत एक दफा फिर शुक्रिया मरीजों को भेजने का, हम पर एतमाद करने का। और ये मूजी अमराज, चाहे वो शुगर हो, डायलिसिस हो, गुर्दे के अमराज हो, थायराइड के अमराज हो, बांझपन हो, बेऔलादी हो या और दीगर अमराज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड प्रेशर हो, फालिज हो, पैरालाइजेशन हो, इन तमाम चीजों से छुटकारे के लिए जो हम एक जहाद लड़ रहे हैं, सादा सा फकीर सा आदमी हूँ, उसमें साथ देने का आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।